सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ओम श्री सीतारामभ्याम नमः। श्रवण सुजसु सुनी आयहूँ प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुबीर। अस कहीं करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हरस बिसेखा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा भुज विशाल गहीं हृदय लगावा। श्रवण सुजस सुन आया हूँ, मैंने कानों से आपका सुंदर यश सुन करके मैं आया हूँ। विभीषण जी कहते हैं जब श्री राम जी के शरण में आ रहे हैं विभीषण जी लंका से, तो विभीषण जी क्या कहते हैं, मैंने कानों से आपका सुयश आपके यश का गुणगान मैंने सुन लिया हूँ कि प्रभु भव अर्थात जन्म मरण के भय का नाश करने वाले आप हैं। आप जन्म मरण का नाश करने वाले, भव भय का नाश करने वाले हो। हे दुखिए के दुख को दूर करने वाले, त्राहि त्राहि आरति हरन, आप त्रास दुख कष्ट भय को हरने वाले हो। शरणागत को शरण सुखद, शरणागत को सुख प्रदान करने वाले हो। हे रघुबीर मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम त्राहिमाम। अस कहीं करत दंडवत देखा। ऐसा कर करके विभीषण जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में दंडवत करने के लिए झुके ही थे। तुरंत उठे प्रभु हरस बिसेखा और दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। अब दीन जो शरणागत होता है, जो अपने आप को समर्पित कर रहा है प्रभु के चरणों में, यही बात भगवान को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। क्योंकि ईश्वर का अंश है कि जब तक वह ईश्वर में मिल नहीं जाएगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। साइंस भी यही कहता है, जैसे एक मिट्टी है, धरती है, धरती का एक पत्थर एक ढेला उठाओ और उसको फेंको, उसको आनंद नहीं आएगा जब तक वो पृथ्वी पे मिल नहीं जाएगा। जब पृथ्वी में मिल जाएगा तो शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि कोई भी अग्नि जलाओ, दीपक जलाओ, कैंडल जलाओ, आरती का दीप जलाओ, तो दीपक का मुंह हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, क्योंकि सूरज से उत्पन्न हुआ है। वह सूरज में मिलना चाहता है। जब तक वह सूरज में मिल नहीं जाएगा तब तक वह भटकता ही रहेगा। उसी प्रकार से प्राणी जीव आत्मा जब तक भगवान में मिल नहीं जाएगा, भगवान को समर्पित नहीं हो जाएगा, भगवान के चरण में अपने आप को लीन नहीं कर लेगा, तब तक वह दुखी ही रहेगा। और जिससे अलग हुआ है कोई, वह भी यही चाहता है, अर्थात ईश्वर भी यही चाहते हैं कि जीव आ करके मुझसे मिल ले। तो इसीलिए ईश्वर को सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे सुंदर यही लगता है कि प्राणी अपने आप को मुझको समर्पित कर दे और उसका कल्याण हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का भक्त हूँ। और सबसे अच्छा बात यही लगता है, भाव देखते हैं भगवान। यहाँ पर विभीषण जी का भाव कितना सुंदर है, कितना निर्मल है। एक बच्चे के जैसा भगवान की शरण में आ गए हैं। जैसे ही भगवान के चरण में झुकते हैं त्राहिमाम त्राहिमाम कह करके, वैसे ही प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। प्रभु ने उन्हें ये सब वचन और दंडवत करते देखा तो अत्यंत हर्षित हो गए, आनंदित हो गए। उनको तो यही चाहिए कि हर जीव की मुक्ति हो जाए। इसीलिए भगवान हमेशा अवतार लेते रहते हैं, कर्म करके दिखाते हैं, बताते हैं ऐसा कर्म करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, और ऐसा कर्म करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा और तुमको अधोगति, तुम माया का जो दलदल है, जो कष्ट का दलदल है, उसमें फंसते चले जाओगे। तो
विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़ करके उनको हृदय से लगा लिया। यहाँ पर विभीषण की बात की गई है, परंतु हर कोई भक्त यदि सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसको अपना लेते हैं। यह सत्य बात है। बहुत सारे संत, इसीलिए बहुत सारे पैसे वाले लोग भी, एस्कॉन वाले, बहुत अमीर अमीर लोग भी, उनको भगवान के होने का अनुभव मिल गया और भगवान है, भगवान ने उनको अनुभव दे दिया क्योंकि उनका भाव ऐसा था। अब ये नहीं कि मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, भगवान ने उन लोगों को ही अनुभव क्यों देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते हैं। तो उसके लिए हमको भी उन्हीं के अनुसार भाव रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हो या फिर संतों का सत्संग हुआ हो इस जन्म में, या फिर पूर्व जन्म में उनका मन पवित्र हो। वैसा मन आपका पवित्र नहीं है तो आपको अभी और भगवान का नाम संकीर्तन करना है, जिससे मन पवित्र होता है। नाम संकीर्तन से ही भगवान का नाम संकीर्तन करते रहो, मन पवित्र हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका निर्मल मन होता है वही मुझे प्राप्त करता है। और पूजा में किसी प्रकार का कपट नहीं करना चाहिए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निश्चय ही यदि सत्संग करेंगे, कहीं भी तीर्थाटन में जाएंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रयागराज, श्रीधाम, वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, वहां पर इतने सारे संत रहते हैं। उनसे आप मिलो, उनकी सेवा करो तो वो अपना अनुभव बताएंगे। यदि प्रसन्न हो गए तो, यदि आपका भाव उनको पसंद आ गया तो यदि उनसे मिलेंगे वो आपको कुछ न कुछ बताएंगे। मैं यहाँ गया था, मुझे वो अनुभव हुआ। हो सकता है वो कुछ आपको आशीर्वाद भी दे दिए तो आपके ऊपर भी कृपा हो सकती है। भगवान यदि संत आशीर्वाद दे दिया तो भगवान संतों की बात ही रखते हैं, तो भगवान की कृपा हो जाएगी। भगवान है, आपको भी यह आभास होने लगेगा। तो जिस प्रकार से विभीषण को भगवान ने अपना लिया, क्योंकि उनका मन एक पवित्र मन था। उनका क्यों मन था, इसके पीछे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ माया तो मांगा ही नहीं था। जब तपस्या कर रहे थे विभीषण और रावण और कुंभकर्ण, उस समय भी विभीषण जी ने भक्ति मांगा था ब्रह्मदेव जी से। तो एक कारण उसमें यह भी हो सकता है। अनुज सहित मिल ठीक बैठारी, जहां पर अपने अनुज को बैठाते हैं श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिल करके उनको अपने पास बैठाए। श्री रामचंद्र जी ने सम्मान कितना किया, जहां पर अपने भाई को बैठाते हैं वहां पर अपने पास में अपने आसन पे बैठा दिया। बोले बचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर वास तुम्हारा। श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं विभीषण जी को? लंकेश परिवार सहित आप कुशल तो हो? श्री रामचंद्र जी पूछ रहे हैं। इसमें कितनी बड़ी विशेषता है। एक बार भगवान के शरण में विभीषण जी आ गए सच्चे मन से। श्री रामचंद्र जी ने बिना बताए, बिना विभीषण जी ने कुछ मांगा नहीं था। इसीलिए ये सब कहानी इसीलिए है रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसीलिए दिया गया है कि भक्त को, प्राणी को, जीव को भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान से यदि हम मांगेंगे तो हमारी बुद्धि उतनी नहीं है। हम यदि मांगेंगे हो सकता है हम बहुत कम मांग लें, और जब भगवान देंगे, सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा था, भगवान ने इतना दे दिया कि माता लक्ष्मी को हाथ पकड़ना पड़ा कि प्रभु अब तो मत दीजिए, नहीं तो हम लोग कहाँ रहेंगे। भाव इसका यह है कि भगवान को सच्चे मन से पूजा करो, बस आपके लिए जो अच्छा है भगवान खुद कर देंगे। अब राजा बलि जो है, राजा बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, जिसको भगवान नारायण ने पूरा नहीं होने दिया, विघ्न डाल दिया। ठीक है, विघ्न डाल दिया, परंतु क्या भगवान नारायण ने इंद्रपद की प्राप्त, इंद्रपद नहीं दिया राजा बलि को? इंद्रपद भी दिया और अपना दर्शन तो दिया ही, और सूतल लोक में राजा बलि के हमेशा दर्शन देते रहते हैं द्वारपाल। हमेशा जहां जिस द्वार से राजा बलि निकलता है उस द्वारपाल भगवान नारायण
खड़े रहते हैं। तो भगवान यदि वह मांगता, राजा बलि मांगते तो क्या होता, मुझे इंद्र पद चाहिए, तो भगवान बोलते ठीक है इंद्र ले लो। लेकिन नहीं मांगा तो भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान किया, अपना दर्शन हर दिन प्रदान किया, ठीक है, और क्या चाहिए, और इंद्र का पद तो दिया ही। इसलिए भगवान से नहीं मांगना चाहिए। विभीषण जी कुछ मांगे नहीं, शरण में आ गए। श्री रामचंद्र जी ने बिना मांगे ही लंकेश बना दिया। खल मंडली बसहु दिनु राति, सखा धर्म निबहाई के ही भांति। मैं जानहूँ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण ना भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, हे सखे, सखा बोल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की उदारता इतनी ज़्यादा है, भगवान को ऐसे ही नहीं भक्त वत्सल कहा जाता है। जितना कोई भी भक्त सोच नहीं सकता है, उससे ज़्यादा भगवान प्रेम बरसाते हैं। आनंद स्वरूप परम ब्रह्म, भगवान का स्वरूप ही आनंद, आप उतना कल्पना नहीं कर सकते। भगवान मन बुद्धि वाणी से परे हैं, तो भगवान देते भी उतना है जितना मन बुद्धि वाणी बहुत कल्पना नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में तुम्हारा धर्म किस प्रकार से निभता है, तुम किस प्रकार से अपने धर्म की रक्षा करते हो, मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ, बताने की आवश्यकता नहीं। परम ब्रह्म परमात्मा सर्वभूत हृदयम सर्वांतर्यामी, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। अनीति तुमको अच्छा ही नहीं लगता है, अधर्म तुमको अच्छा ही नहीं लगता है, मैं सब जानता हूँ। श्री रामचंद्र जी कहते हैं। अपने भक्तों के बारे में भगवान हमेशा जानते रहते हैं। भगवान सर्वभूत हृदय में है। यदि एक बार श्री राम का नाम लिया जाए तो भगवान को पता चल जाता है। भाव देखते हैं भगवान। उल्टा अक्षर जपहि जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम उल्टा जपो कोई बात नहीं, लेकिन भाव तो यही है कि मैं श्री राम का नाम ले रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ। भाव है, ये पत्थर जपो फिर भी यदि भाव है कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, तो पत्थर से भी भगवान निकल जाएंगे। जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उस खंबे से निकल गए। खंबा क्या है? पत्थर ही तो है, और क्या है। तो अर्थात कहीं भी भाव करो तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बात उतना जरूरी नहीं है, ज्ञान भी उतना जरूरी नहीं है, भाव जरूरी है। जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं थे, और ज्ञानी लोगों को हो सकता है भगवान के दर्शन ना भी हो। एक संत थे श्रीधाम वृंदावन में, परिक्रमा कर रहे थे, और उनके बहुत सारे अनुयायी इसलिए थे कि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। सारे वेदों शास्त्रों उपनिषदों का ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से था, संस्कृत एकदम शुद्ध बोलते थे, और परिक्रमा कर रहे थे, फलहार ही करते थे, वो भी एक बार। तो सब लोग यही जानते थे भगवान भगवत प्राप्त संत हैं। और श्रीधाम वृंदावन में एक संत सिर्फ राधे 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 बोल के ऐसे पड़े रहते थे, भगवान में लीन रहते थे। ये प्रेम भाव है। श्रीधाम वृंदावन प्रेम नगरी है। तो जब वो आए तो उनको ये लगा था, अनुयायी के साथ में आए तो उनको ये लगा था कि मैं आ रहा हूं तो मेरे स्वागत के लिए ये संत जो है, जो राधे 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 बोल रहे थे, भक्ति ज्ञान कुछ भी नहीं था, एक ही शब्द उनको पता है, राधा, बस, सिर्फ राधा से मतलब है मुझे, बस। जैसे ही प्रवेश किए तो जो राधे राधे बोल रहे थे वो संत बोले कि उनका मन ही नहीं लग रहा, मन अतृप्त हो गया, हृदय जलने लगा। वो संत बोले कोई आया क्या यहाँ पे? तो उनके शिष्य बोले हाँ हाँ, एक बहुत बड़े ज्ञानी आए, अपने अनुयायियों के साथ में आए हुए हैं, उनका भी पदार्पण हुआ है, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है। बोले राधा रानी के भक्त बोले भगाओ उनको, उनके आने से मुझे क्षोभ हो रहा है, मेरा मन ही नहीं लग रहा है राधा रानी में, भगाओ उनको। तब जाकर के जब उनको बोला गया कि आप कृपया पधारिए, यहाँ से प्रस्थान कीजिए, क्योंकि हमारे गुरु का ध्यान भंग हो गया। अब एक तो बात उनको पता नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं गुरु जी को, राधे रानी के जो भक्त थे उनको बताया भी नहीं किसी ने कोई आया है, उनको पता चल गया। इसको बोलते हैं सिद्धि।
और वो ज्ञानी ऐसे आए थे कि बहुत बड़े अहंकार में, मैं आऊंगा तो मेरा पैर धोलेंगे, चरणामृत पिएंगे, इस प्रकार का स्वागत होगा। उनको भगा दिया गया। भगाने के बाद उनकी आंख खुली, अरे मैं तो ज्ञान के अहंकार में था, असली भक्ति मुझे प्राप्त नहीं है। अब जाकर के जब ठोकर लगा तब जाकर के उनको शरणागत हो गए गुरु जी के। तो गुरु जी ने उनको सच्चा ज्ञान प्रदान किया। सच्चा ज्ञान कुछ भी नहीं है। सभय पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोच्छजे आहे तुक्की प्रतताया आत्मा सुप्रसिद्धति। सभय पुंसाम, सारे जीवों का, मनुष्यों का, प्राणियों का एकमात्र धर्म है, ज्ञान धर्म नहीं है। एकमात्र धर्म है क्या? भक्ति। सभय पुंसाम परो धर्म, परम धर्म है। परम धर्म अर्थात माता पिता पुत्र सबसे बढ़कर के परम धर्म। यह धर्म बदलता नहीं है। ये माता पिता तो बदलते रहते हैं। इस जन्म में माता, अगले जन्म में हो सकता है वो मेरे पुत्र बन जाए, और उसके अगले जन्म में हो सकता है हमारा कुत्ता बन जाए। लेकिन भगवान का धर्म, परम धर्म, वो हमेशा एक समान रहता है। तो सभय पुंसाम परो धर्म, परम धर्म है भक्ति। अहे तुक्की प्रतताया, कुछ भी हैतुकी नहीं होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि मैं भगवान मैं अयोध्या में श्री रामचंद्र जी आपके दर्शन करूंगा, यदि मेरा पुत्र पास हो जाए, यदि मुझे जॉब लग जाए, यदि मैं फ्लैट ले लूं, ठीक है, ये हेतुकी हो गया। ये तो भक्ति हुआ ही नहीं, ये तो बिजनेस हो गया। आप आओगे, जैसे होता है मैं 100 रुपया दिया तो मुझे 1 किलो प्रसाद मिला, चीनी मिला, तो मैंने दिया, उधर से मिला। यदि मैं जाऊंगा अयोध्या में तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसको भक्ति नहीं बोलते हैं। भक्ति का के इस नाम का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भक्ति दूसरा होता है हेतु की। भक्ति में हेतु की होता ही नहीं होता है। भक्ति राधे राधे जपो, चाहे राधा रानी जो कराए करते रहो। एक गोपी कहती है राधा रानी से कि जोई जोई भाए मुझे, सोई सोई प्यारो करे। अर्थात मुझे जो जो अच्छा लगता है वही भगवान श्री कृष्ण करते हैं। जो मैं सोचती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, भगवान तो सर्वभूत दे दिया, मैं उनको पता चल जाता है, वही भगवान करते हैं। तो गोपिकाओं को आनंद प्राप्त होता है। और दूसरी बात कहती हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई भाए मुझे, और जो जो भगवान श्री कृष्ण करते हैं मुझे वही अच्छा लगता है। तो इस प्रकार का प्रेम भक्ति होता है। इसको शब्द में बोलना बड़ा कठिन है। ज्ञान तो बोला जा सकता है, लेकिन भक्ति प्रेम को बोलना बहुत कठिन है। क्योंकि प्रेम भक्ति में एक उदाहरण दिया जा सकता है कि आंखें, अब भक्ति में क्या होता है, आंखों से आंसू निकलता है। अब आंखों से आंसू निकलता है, आंखों के जुबां होता नहीं, आंख बोल नहीं सकता, सिर्फ रोता रहता है। और मुख बोल सकता है, लेकिन मुख में उतनी क्षमता ही नहीं है।